भविष्यवाणी तो अक्सर लोग करते हैं, लेकिन शायद ही किसी का भविष्यवाणी सच होता है। ऐसी एक भविष्यवाणी पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले किया था। दरअसल पीएम मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ दिनों पहले कहा था कि विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी, मर जा मोदी, लेकिन जनता का कहना है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री की यह भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई। त्रिपुरा में भाजपा रुझानों के साथ ही सरकार बनानी शुरू कर दी थी। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं। इनमें त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम शामिल है। इन 8 राज्यों में से 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। तीनों ही राज्यों में पूर्व की सरकारों बरकरार रही है। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि मेघालय में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि बहुत के आंकड़े 31 से दूर है। ऐसे में संभव है कि पिछले बार की तरह यहां भी एनसीपी प्रमुख कोनराम संगमा भाजपा और यूडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। इससे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि मतगणना से ठीक 2 दिन पहले ही गठबंधन को लेकर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा की अगुवाई वाली नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने मेघालय और मुख्यमंत्री और एनपीपी के मुखिया कोनराम संगमा से मुलाकात की थी। इन चुनावी नतीजों में यह भी साफ हो गया कि पूर्वोत्तर के 8 में से 7 राज्यों में भाजपा का राज्य कायम रहेगा। वो राज्य जो 2014 से पहले तक कांग्रेस के पास था। 2014 से पहले पूर्वोत्तर के इन राज्यों में कभी भी भाजपा की सरकार नहीं बनी थी। सिर्फ 2003 में अरुणाचल प्रदेश छोड़कर तब यहां कांग्रेस का दिग्गज नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और अपने साथ कई कांग्रेस विधायकों को भी लेकर आए थे। इससे भाजपा ने पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सरकार बनाई थी। अब पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा बिल्कुल बदल गया है। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूर्वोत्तर के इन राज्यों में कैसे सियासी नक्शा बदल गया। आखिर ये राज्य भाजपा के लिए क्यों जरूरी है? भाजपा ने यहाँ कैसे कांग्रेस और लेफ्ट का समीकरण बिगाड़ दिया? देश में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरी तरह से कांग्रेस का राज था। लेफ्ट की स्थिति भी मजबूत थी। पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। एक में लेफ्ट, एसडीएफ और एनपीएफ की सरकार थी। मसलन असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं त्रिपुरा में सीपीआईएम और सिक्किम में एसडीएफ की सरकार थी। नागालैंड में एनडीएफ का राज था। वहीं 2014 तक पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट का राज था, वहां 2016 से सरकारें बदलने लगी। 2019 आते आते पूरी तरह से पूर्वोत्तर का नक्शा ही बदल गया। 8 में से पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बना ली। भाजपा इतनी मजबूत हो गई कि असम, त्रिपुरा में अकेले दम पर सरकार बनाई, जबकि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में गठबंधन के साथ केवल एक मिजोरम में एमएनएफ गठबंधन की सरकार थी। सियासी पंडितों का कहना है कि एक बार जहां भी भाजपा की सरकार बनती है, अमूमन उस राज्य में पूरी तरह से इस भगवा पार्टी का राज हो जाता है। पूर्वोत्तर में भी कुछ यही हुआ। 4 राज्यों में पहले से भाजपा का राज कायम है। बाकी 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने भी साफ कर दिया कि यहां भाजपा फिर से सत्ता में वापस कर रही है। मतलब 8 में से 7 राज्यों में भाजपा ने अपना जादू बरकरार रखा है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट पर विशेष फोकस। दूसरा कारण, केंद्र सरकार की योजनाओं से घर घर पीएम मोदी पहुंच गए। तीसरा कारण, विकास योजनाओं ने बनाया भाजपा के लिए माहौल पूरी तरह से बना दिया है। चौथा कारण, पुरानी लड़ाई को खत्म किया बीजेपी ने। 5वां और सबसे अहम कारण यह है कि पीएम मोदी का सबसे बड़ा विराट फोकस, जिसके जरिए नॉर्थ ईस्ट में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और यहां से फिर अपनी सरकारें वापस कर ली है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।